बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। एपिसोड 6 के अंदर आपने कैटेगरीज़ के बारे में जाना कि कैटल में कितनी कैटेगरीज़ हैं और बफलो में कितनी कैटेगरीज़ हैं। अब आज हम चलते हैं एक नई चीज़ के ऊपर जिस पर आम किसान या आम मवेशी पाल इतना ध्यान नहीं देता। हम इंसान हैं, हमारी आँख ख़राब हो है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दिल ख़राब हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और अगर गुर्दे ख़राब हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आज नवीद इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि एक जानवर के अंदर पैदावार बढ़ाने के लिए कितने सिस्टम या कितने सेंसर्स मौजूद हैं ताकि हमारा किसान उस तरफ तवज्जो दे और उसके नतीजे के अंदर उसके जानवर की बढ़ोतरी ज़्यादा हो। जी नवीद साहब। जी हाफिज़ साहब, आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी मवेशी पाल किसान भाई हैं उनका फोकस एक चीज़ के ऊपर होता है कि उसका वज़न बढ़ना चाहिए, और उसका वज़न जो है बढ़ने का अमल जो है वो तो खैर अंजाम पा जाता है, लेकिन उसकी जो अंदर मीट की क्वालिटी है, उसकी जो फ़ैट की क्वालिटी है और जो उसके रिज़ल्ट्स आने चाहिए वो आते हैं या नहीं आते, ये एक अलग से क्वेश्चन है। अब जो कैटल को पालना है कमर्शियली तौर पर गोश्त के लिए, उसके लिए तकरीबन उसके अंदर जैसे इंसान है, इंसान के अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं, इसी तरह कैटल के अंदर भी सिस्टम लगाए हुए हैं। हर सिस्टम का ताल्लुक आगे बनता है उसकी ग्रोथ के साथ, उसके वज़न बढ़ाने के साथ, उसकी मीट क्वालिटी के साथ, उसकी फ़ैट की क्वालिटी के साथ, और जो उसके ऊपर कॉस्ट उठ रही है वो कम करने के साथ। और अगर हमारा जो किसान है या जो लोग इसको कमर्शियली कर रहे हैं या जो वहाँ पे डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, अगर वो उन तमाम सिस्टम्स को सामने नहीं रखेंगे, उनके ऊपर मुसलसल नज़र नहीं रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ पे अवॉइड हो जाती हैं, जिसका आखिरी असर आगे फिर पड़ता है इसके ऊपर, उसकी मीट क्वालिटी के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर, और आपके बिजनेस पर, आप हमारे बिज़नेस के ऊपर। तो उसके अंदर जो सबसे पहला सिस्टम लगा हुआ है वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है। मसलन जो उसकी फ़िज़िकल चीज़ें हमें सब नज़र आ रही होती हैं, जैसे उसकी खाल है, बाल हैं, उसके खुर हैं, ये तमाम वो चीज़ें जो फ़िज़िकली हम देख सकते हैं। तो ये जो पहले वाला सिस्टम है ये तमाम चीज़ों को हमारे मुल्क में मुरवज है। जब भी हम मंडियों में जाते हैं तो हम इसी चीज़ को देखते हैं, इसी की बुनियाद पर जानवर लेना या ना लेना हम फैसला इसी बुनियाद पर करते हैं। तो जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है ये कैटल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन जब हीट होती है तो उसकी जो खाल है, उसके ऊपर जो बाल हैं, वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब भी कैटल को कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसकी खाल के ऊपर या उसके जिस्म के ऊपर उसके असरात आने शुरू होते हैं, जिसको देखना पड़ता है। तो इसलिए ये सिस्टम भी बड़ा अहम है, इसको मुसलसल नज़र के अंदर रखना चाहिए, और इसके ऊपर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वहाँ पे लगा लेने चाहिए कि जो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे देखे जाने चाहिए, और उनको नोटिस करना चाहिए और उनको रिकॉर्ड करना चाहिए कि अगर इसके ऊपर कोई चेंजेस आ गई हैं। उसके बाद जो इसका सिस्टम है वो है उसका यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर उसकी किडनीज और दूसरा सब चीज़ें आती हैं। अब ये सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बहुत सारी चीज़ें आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैटल किस तरफ जा रहा है, और बहुत सारी उसकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो किडनी और उसके लीवर आल्सो उसके साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जिस तरह इंसानों के अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, इस तरह जानवरों के अंदर भी हेपेटाइटिस सी होता है, और उसके नतीजे में जो मरने वाला जानवर है उसकी बदबू और उसकी डिकम्पोजिशन इतनी फास्ट होती है कि अनइमेजिनेबल। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम है, उसके बाद फिर इसके अंदर नर्वस सिस्टम है, यस, कि उसके सांस का अमल है। अच्छा, इसके भी सिम्टम्स आते हैं। आप उसका सांस को, जब उसका सांस आप गिनते हैं कि ये 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा सांस लेता है, तो उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो वो उससे आपको पता चलता है कि कैटल नॉर्मल है। हमारे डीवीएम डॉक्टर ख़ास तौर पर जो या बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो एक मर्ज़ है जानवरों के अंदर, गलघोटू। जी जी, उस गलघोटू के अंदर असल वो सांस का ही सिस्टम है कि गला सूज जाता है और वो सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यस, ये अगर वो सांस लेता होगा इसका मतलब है वो सेहतमंद है, अच्छे तरीके से सांस ले रहा होगा। और जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी सांस की प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक आप उस पे ऊपर वर्क कर रहे थे,
तो एक कैटल का ट्यूबरक्लोसिस था, तो एक वाइट से आपके दोस्त आए, उन्होंने उसका गोबर देखा, तो गोबर देख के उन्होंने कहा कि जनाब इसको तो ट्यूबरक्लोसिस है। हालांकि उसके जो ऑनर थे वो तमाम टेस्ट पहले करा चुके थे, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का नहीं कराया था उन्होंने। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक बात मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि भैंसों के मुकाबले में गायों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा पाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बाकी तमाम चीज़ों को तो देखते हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जानवरों के ऊपर कोई आदमी तवज्जो नहीं देता। जी आगे। इसी तरह फिर आगे नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, फिर कार्डियो का ये दिल का सिस्टम सारा है उनके। अच्छा, इसकी भी हार्ट बीट आ रही होती है, अगर आप उसको करें काउंट तो आपको बहुत मेरे मवेशी पाल जानते होंगे, एक बीमारी है उससे कहते हैं उग्गू। अच्छा, अब उग्गू का हमारे डॉक्टरों ने क्या काम किया हुआ है, वो हार्ट फेल्योर है कि जानवर ने कोई सिम्टम नहीं दिखाया और खड़े खड़े ही वो ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर बात ख़त्म है। मेरा एक जानवर इस तरीके से एक्सपायर हुआ था, और मैंने बड़ी कोशिश की कि यार कम से कम आप इसका पोस्टमार्टम करके देख लें। उसने कहा जी की देखना है, ये उग्गू की ख़ास निशानी है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की, उसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उसका जो दिल था वो एबनॉर्मल था। ये हमारे फार्म में भी कैटल इस तरह डेथ होते हैं, अचानक डेथ हो जाती है, और फिर उसका जो है ना वो अंदाज़ा करना मुश्किल होता है जब तक उसका पोस्टमार्टम ना किया जाए, और बहुत सी जगह पे पोस्टमार्टम में भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इसकी डेथ क्यों हुई। और वैसे ही होता है कि कैटल बिल्कुल सही होता है, खड़ा हुआ होता है, और पता चलता है सुबह उठ के जब देखते हैं या रात को जब आप राउंड पे होते हैं, पता चलता है कि उसमें से एक कैटल की डेथ हो चुकी हुई है। तो उसमें फिर ये वाला सिस्टम देखना पड़ता है। फिर लिम्फेटिक उसका एक सिस्टम है जिसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जो सिक्रेशंस निकालते हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कैटल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ता है। तो इस तरह कुल मिला के कुछ 13 सिस्टम ऐसे हैं जिनको हम आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मकसद आपका ये है कि अगर मैंने दूर जाना है तो मैंने सारा सामान जो है अपने साथ अपने बैग में रखना है। अगर मैंने इंटरनेशनल मार्केट में जंप करना है तो मुझे पता होना चाहिए इन 13 सिस्टम्स का, और उसका बेनिफिट मुझे ये होगा मेरा जानवर हेल्दी होगा, मैं उस चीज़ का इलाज करूँगा जो उसमें कमी है, और उसका इलाज करने के बाद उसकी बढ़ोतरी जो है वो बेहतर तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राइमरी तो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का। अच्छा, जिस तरह ये भी इंसान ही की तरह है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम है इनका, yes. जिसमें अच्छा क्योंकि हमने ये गोश्त के लिए कैटल लेने हैं तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो एम्फेसिस होगा वो दूसरे सिस्टम्स के ऊपर। आपने बड़ी प्यारी बात कही है, मेरे नाज़रीन सब आगाह हैं और कोई आदमी नहीं बोलता, लेकिन मेरी इस बात पर सब हाथ खड़ा करेंगे। इस साल कुर्बानी के मौके पर ईद की रात पर जानवर नहीं मिल रहे थे, ख़त्म हो चुके थे। अब किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ये 2 साल पहले यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ आई, और लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में हमारे डॉक्टर भी नहीं जानते थे। ये हाफिज़ वसी टीवी पहला चैनल है जिसने इसके बारे में डॉक्टर मोहसिन कियानी साहब को बुलाया और उसके ऊपर प्रोग्राम किया। अच्छा, अब लंपी स्किन डिजीज़ ने जहाँ उसको मुसीबत में मुबतला किया, वहीं उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नकारा हो गया, और उस साल बच्चे नहीं हुए। वो जो उसका सूआ था वो मारा गया, और उसके नतीजे के अंदर 1 साल हम लेट हो गए बच्चों की आमद के अंदर। सही कह रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसका इम्यून सिस्टम है Yes. जो कि पहले तो वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर जाने नहीं देता, और अगर चला जाए फिर उसके साथ फाइट करता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो कैटल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये उसका एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। उसके बाद फिर ये टोटल मिला के 13 सिस्टम बनते हैं। अब 13 सिस्टम के ऊपर अगर आपने चेक्स नहीं लगाए हुए, आप इनको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के ऊपर रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, तो बहुत सारी डिजीज़ का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप देखेंगे कि हमारा कैटल वेट गेन नहीं कर रहा, हमारा जो कैटल है वो फीड नहीं सही ले रहा। अच्छा, उसमें असल मसला होगा कि ये इन्हीं 13 सिस्टम में किसी न किसी जगह पे वो वीक होगा, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, या कोई डिजीज़ ने अटैक कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि वो अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आ रही, वो आपको कैटल अपेरेंटली एक्टिव भी नज़र आता है, लेकिन किसी न किसी जगह पर वो इन 13 सिस्टम में किसी एक के ऊपर वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो जो डिस्टर्ब होगा, उस एक सिस्टम के डिस्टर्ब होने से आहिस्ता उसके दूसरे सिस्टम भी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, इसका अंदाज़ा आपको तब जाके अंदाज़ा होगा कि जब आप उसको जाके स्लाट करेंगे और कैटल का गोश्त आपके सामने आएगा। लेकिन पहले आपको
जब उसका वेट गेन जो आप तवक्को कर रहे हैं वो नहीं आ रहा। उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब पहला धक्का तो आपको पहले ही लग चुका है। तो इस तरह ये 13 सिस्टम बहुत अहम है, जिसको हम आगे तो फिर एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। जब हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे फील्ड लॉट को, तो एक एक सिस्टम को देखेंगे कि ये किस तरीके से कैटल को डिस्टर्ब करता है और इसकी किन चीज़ों को रिपोर्टिंग का हिस्सा होना चाहिए, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होने चाहिए जिसको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर रिपोर्टिंग का हिस्सा होना चाहिए टैग के साथ। तो अगर ये जो फील्ड लॉट चलाने वाले जो वहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर वो 13 सिस्टम्स को रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं बनाते तो वो जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो उतने प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जितना कि इनके ऊपर चेक रखने से हो सकते हैं। तो इन 13 के सिस्टम्स के ऊपर अगर आपके नाजरीन का कोई सवाल हो तो वो हमें इस चैनल में नीचे जाके लिख सकते हैं, ताकि जब हम इसको डिस्कस कर रहे हो तो फिर हम उनको रिप्लाई कर सकें। नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीद इकबाल साहब चाहते हैं कि हर फार्मर जो है मवेशी पाल वो एक डॉक्टर भी हो, और अगर डॉक्टर नहीं है तो उसको अवेयरनेस हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे इल्म में आनी ज़रूरी हैं और मेरा जानवर किस तरह परफॉर्म करता है। थैंक यू वेरी मच। हम आगे चलते हैं और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।